हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीएस या जीके के फैक्ट्स लाया हूं जो अलग अलग जगहों से आपके लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और मेरे साथ ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लिखते जाइएगा। जैसे कार्बन डेटिंग जो है उससे हम किसकी एज निकालते हैं, ये वर्ड आप लोगों ने पक्का सुना होगा, कार्बन आपका डेटिंग। ठीक है, तो बच्चों कार्बन डेटिंग से जो है हम फॉसिल की एज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ये कितना पुराना आपका फॉसिल है। और यहाँ पर जानना आप लिए ज़रूरी है कि जो फॉसिल होते हैं वो भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक एनिमल के फॉसिल आपको मिल जाएंगे, एक आपको प्लांट्स के फॉसिल जो है वो मिल जाएंगे। और एक और चीज़ एग्जाम में आती है कि ज़्यादातर जो आपके फॉसिल्स होते हैं वो आपको किस टाइप के रॉक्स के बीच में मिलेंगे। तो भाई आपने क्या टिक करके आना है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके बीच में ही ज़्यादातर फॉसिल जो है वो प्रिजर्व आपके रहते हैं। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स को लेयर्ड रॉक्स भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक्स जो है वो आपके तीन तरीके के क्लासिफाइड बताए जाते हैं। पहला है आपका इग्नियस रॉक्स, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा आपका है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम बोले, एक साइंस का क्वेश्चन आता है कि आपका ब्लड बैंक जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो कौन सा ऑर्गन आपका होता है। ठीक है, ब्लड बैंक। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो आपने क्या टिक करना है, स्प्लीन टिक करके आना है। स्प्लीन जो है वो आपका ब्लड बैंक होता है। ठीक है, यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन, तो वो आप टिक करके आना, बोन मैरो में जो है कमर पिछले हिस्से में आपका होता है बोन मैरो, वहाँ पे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर आपका फीटस जो है, फीटस क्या हुआ, जब 9 महीने या 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी टेन्योर होता है और जो बच्चा वूम के अंदर रहता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। तो फीटस में अगर पूछे कि ब्लड का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर होता है, तो आपने टिक करके आना है लिवर के अंदर आपका होता है, तब आपने बोन मैरो को टिकअप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इम्यून या डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट दी व्हाट, वायरस और अगेंस्ट दी व्हाट, बैक्टीरिया, यही आपके क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग टाइप की बीमारी करते हैं। तो इससे लड़ने के लिए आपका क्या होता है हमारे बॉडी में, WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपके पाए जाते हैं। ये एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए आपके फिश की, ठीक है, तो फिश में अगर पूछा जाता है कई बार कि कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो 2 जो चैम्बर हैं आपके वो हार्ट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का 2 चैम्बर हार्ट होता है। ऊपर वाला जो बच्चों होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। और फिश का हार्ट की खासियत है कि ये फिश का हार्ट जो है वो आपका कैसा हार्ट होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो ब्रांचियल हार्ट आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रांचियल हार्ट का मतलब क्या है, ऐसा हार्ट जो हमेशा इम्प्योर ब्लड ही रिसीव भी करता है और पंप भी करता है, तो वो आपका ब्रांचियल हार्ट फिश में मिलता है। क्योंकि ऑरिकल में आपका कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, वहाँ से ये वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से जो ये इम्प्योर ब्लड है वो आपका कहाँ जाता है, गिल्स में जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उसमें क्या, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। उसके बाद गिल से आपके ये पूरी बॉडी में जो है प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो क्या होता है, आपका सर्कुलेट आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली बात करें तो अप्सरा की बात करते हैं। अप्सरा क्या है भाई, आपका अप्सरा जो है वो हमारा क्या है, एक आपका एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, क्या टिक करके आना, इट इज एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो फैक्ट क्या है कि हमारे इस नेचर में जो आपका सबसे ज़्यादा कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, वर्ड क्या आएगा, कार्बोनिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बोनिक कंपाउंड जो है वो आपका कौन सा है, तो भाई आपने क्या टिक करना है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है आपका
पाए जाने वाला कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो है वो किस में मिलता है, आपके प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर जो आपका लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबके अंदर आपको सेल्यूलोज जो है मिल जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, मॉडिफाइड फॉर्म है आपका, ये भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका जेरेंटोलॉजी क्या होता है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जेरेंटोलॉजी क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ओल्ड एज स्टेटस, ठीक है। ओल्ड एज जो आपका फेज आता है, ओल्ड एज फेज, ठीक है, उसकी स्टडी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसी से एक मिलता जुलता एक वर्ड है आपका, और वो आपका वर्ड है जो है आपका गैरियाट्रिक्स, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, मैं लिख देता हूं, गैरियाट्रिक्स। अब ये गैरियाट्रिक्स क्या होता है, तो गैरियाट्रिक्स क्या होता है कि ओल्ड एज में जितनी भी आपकी मेडिकल स्टडी होती है उनके बारे में, मेडिकल स्टडी यानी कि कैसे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज विच ऑकर्ड इन दी ओल्ड एज, सबको नहीं होती है, बट जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं कर पाए उनमें होती हैं, तो उनको गैरियाट्रिक्स का इस तरीके की स्टडी को, मेडिकल स्टडी ऑफ द ओल्ड एज पर्सन, गैरियाट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जेरेंटोलॉजी में और गैरियाट्रिक्स में जो है आपका क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट जो है, अगर पूछे कि किसका ओर है आपका डोलोमाइट, तो ये बेस्ट आपका कैल्शियम का क्या है, आपका सोर्स है या ओर है आपका, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑडियोमीटर जो है, उससे हम लोग किसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो ऑडियोमीटर से हम लोग साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब साउंड से क्वेश्चन आ गया कि हमारे जो ईयर है, और ईयर में, मिडिल ईयर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 3 हड्डियां होती हैं, उसको आप MIS के नाम से याद कर सकते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपस। ये 3 हड्डियां होती हैं जो हमारे दोनों कानों में होती हैं, यानी कि 3 हड्डी इधर और 3 हड्डी आपकी इधर। कई बार ये ऑर्डर पूछ लेते हैं, ऑर्डर वाइज लगाओ, ईयर ड्रम से शुरू करते हुए, यानी कि मान लीजिए आपका ये ईयर ड्रम है, ठीक है, आप मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं, आपका ईयर ड्रम क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम पहली हड्डी मैलियस में ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये मैलियस जो है वो इनकस नाम की जो हड्डी है उसमें ये वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रही है, और फिर उसके बाद जो स्टेपस आपकी तीसरी हड्डी है उसमें ये वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रही है, और उसके बाद ये अपने इंटरनल ईयर में चली जाती है। यानी कि ऑर्डर वाइज अगर हम ईयर ड्रम से चलें तो पहली हड्डी मैलियस हो गया, उसके बाद इनकस हो गया, तीसरी आपकी क्या हो गई, स्टेपस हो गई। और अगर पूछा जाता है कि इन तीनों में से ही या पूरे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपने स्टेपस जो हड्डी है वो आपने टिक करके आना है। कुछ इस तरीके के फैक्ट्स जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ऑडियोमीटर में बता चुका हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करते हैं। दूध के खट्टे होने का कारण क्या होता है, तो जो नॉन बायो वाले हैं भाई, बैक्टीरिया जो है उसके कारण दूध जो है वो आपका खट्टा होता है। ऐसे ही दूध से दही कैसे बनता है, तो बहुत ही सिंपल है, आपका लैक्टोबैसिलस। कई बार सिंपल सवाल भी गलत हो जाते हैं, तो दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको टिक करके आना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो है सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सेरिब्रम कहते हैं। इसको रट्टा मार लो, सेरिब्रम, उसको हम लोग सेरिब्रम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा और फैक्ट्स को ले लें जो मैंने टिक कर रखे थे आप लोगों के लिए, कि जैसे असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट, मॉडर्न इंडिया में बात करें तो 2 लोग कौन थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था असेंबली में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, तो एक नाम आप जानते हैं, एक हमारे भगत सिंह जी हो गए, और भगत सिंह के साथ जो दूसरे थे वो थे बटुकेश्वर दत्त, और इन्हीं का नाम जो है बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। तो कई बार यही एग्जाम में पूछा जाता है कि भगत सिंह जी के साथ असेंबली में दूसरे जो शख्स है जिन्होंने उनका साथ दिया था वो कौन थे आपके, तो बटुकेश्वर दत्त थे आपके, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपका सॉल्ट जो मूवमेंट था जो गांधी जी ने चलाया था,
उनका ही इंस्पायर होके तमिलनाडु में किसने सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने टिक करना है सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य जी ने तमिलनाडु में भी क्या चलाया था, सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, यरवदा जेल जहाँ पे कई जो है फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, तो ये यरवदा जेल जो है वो कहाँ पर है, इट इज इन पुणे। ठीक, आज भी एग्जिस्ट करती है आपकी। उसके बाद आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 1907 में आपका जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के स्टुअर्ट गट GART लिखा हुआ है, स्टुअर्ट गट में जो है सप्तऋषि फ्लैग किसने फहराया था, सप्तऋषि फ्लैग। ठीक है, सप्तऋषि फ्लैग जो है किसने फहराया था, तो आपने आंसर टिक करना है क्या, मैडम, ये नाम पक्का अब आपको याद आ गया होगा, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा जो है वो आप लोग टिक करके आएंगे।